सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछो महाराज, आप एक बात बीच के मैंने बताई कि दूसरा के दीड़े पुण्य शु विकला की मुक्ति होगी। अब तो विकला को तो भयंकर पाप करेड़ो, पतिद्रोह करेड़ो, फिर भी केवल कार्तिक के महीना को पुण्य आपको आगो दियो जकाशुरी की मुक्ति होगी। तो दूसरा के करेड़े पुण्य शु आपने बिरो भाग मिल सके है या को नहीं मिल सके, आ बात आप मैंने बताओ। अगर मिले तो आपने बिरो भाग किया मिले, आ बात भी बताओ। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा ने केवल यही सत्यभामा, सतयुग के मायने देश गांव कुल जता भी होता आमे पुण्य दीड़ो है वो अपने मिल जातो, लेकिन कलयुग के मायने तो खुद का करेड़ा खुद नहीं भोगना पड़सी। लेकिन फिर भी तुमने वो प्रश्न करे है तो मैं तने यो उत्तर बताऊं। पाप पुण्य की व्यवस्था है जिसकी तने सुना रही हूं कि पढ़ानो, यज्ञ करानो, एक साथ भोजन करनो, ऐसा करना शुभ पाप और पुण्य का आधा आधा फल मिले है। यानी कि सागे बैठ करके आप भोजन करा भी कह मायने जूठन को भी पाप लागे तो बिरो भी आपने आधो हिस्सो है जो भोगनो पड़े। एक आसन पर बैठनो, एक सवारी पर चढ़नो, आपको पुण्य और पाप है जो प्राणी मात्र ने चौथो भाग है जो भोगनो पड़े। स्पर्श करनो, भोजन करनो, दूसरा की स्तुति करना शुभ, पुण्य और पाप को छठो भाग मिले है। दर्शन करनो, सुननो, ध्यान करने शुभ, और यूं जो को पुण्य है और पाप है कि 10वां हिस्सो आपने मिले है। दूसरा की निंदा करनी, चुगली करनी, बिरो भी हिस्सों मिले है। पुण्य करने वाले प्राणी जता मनुष्य की सेवा करे, यानी कि मान लो कोई नौकर कोई मालिक की सेवा करे तो भी मालिक को पुण्य तो करेड़ो है बिरो छठो भाग भी नौकर ने मिल जाए। नौकर का जितना पाप करेड़ा है बिरो छठे भाग मालिक ने मिल जाए। सेवा को पढ़े, स्त्री नौकर शिष्य के सिवाय मनुष्य ने यदि सेवा के अनुसार द्रव्य नहीं मिले तो विरोधी, यानी कि आपा कोई दिनों सेवा करवाई और आपा बिरो भाग भी न दियो को नहीं तो बिन तो पुण्य मिलसी और आपा ने पाप लागसी। ई वास्ते कोई रो भाग है जो भी आपा ने नहीं रखना चाहिए। स्नान संध्या कर्म करतो हुए मनुष्य कोई को अगर स्पर्श कर देवे तो बिरो पुण्य है जो भी स्पर्श करने वाला ने मिल जावे। धर्म के वास्ते अगर कोई करो आपा रुपया पैसा मांगा तो जको रुपया पैसा देवे है बिने तो पुण्य मिल जावे, और जको रुपया पैसा लेकर के बिरो गलत उपयोग करे तो बिन बिरो पाप लागे है। यही आपा दान करा तो दान लेने वाले ने देने वाला को पाप है जिसको भुगतनो पड़सी छठो हिस्सो, और
देने वाला ने बिरो पुण्य मिलसी। कोई को द्रव्य चुरा करके यानी कि दूसरा का रुपया पिसा अपना लेड़ा और भी आपा धर्म करा तो भी धर्म को पुण्य जका तुम रुपया लिया हाथ भी नहीं मिलसी। चुरा करके आपा रुपया लिया है तो बिरो आपा ने पुण्य किया मिलसी। बिना ऋण दिया अगर कोई मर जावे तो जको मरने वालो मनुष्य पुण्य करया है वह पुण्य इन मिल जावे। जका का रुपया दीड़ा है ऋण दीड़ो है बिन मिल जावे। ई प्रकार से पाप और पुण्य का भाग है जका मिले। राजा है जको देश को राजा है बिन प्रजा को पाप और पुण्य को छठो भाग मिले है। अगर प्रजा धर्म करे तो बिरो पुण्य मिले है, प्रजा पाप करे तो बिरो पाप मिले है। अब गुरु शिष्य को, पति पत्नी को, पिता पुत्र को, स्त्री पति को करेड़ो पुण्य और पाप को छठो भाग हो गए। आपा कोई कनो अगर सेवा करवा लेवा तो आपा ने बीरो भी पाप लागे है। ई वास्ते सेवा अगर आपा करावा हाँ तो बिरो भाग आपा ने बिरो जरूर दे देनो चाहिए। तो ई प्रकार से पाप और पुण्य है जका भगवान श्री कृष्ण सत्य भामा ने बताया है। लेकिन आखिर के मायने एक बात कह दी, हे सत्य भामा ये सब नियम कलयुग के मायने लागू नहीं है। कलयुग के मायने कर्ता ने ही आपका कर्म भोगना पड़सी। श्री कृष्णचंद्र भगवान की इसी प्रकार से भाई आपको करेड़ो कलयुग के मायने आप नहीं भोगना पड़े।